लेंगे कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान आज तक क्या क्या विकास कार्य किए हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ कुरुक्षेत्र टीम का, आपका सभी का, कि आपने हमारे गांव को इस चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। गांव में जो हमने अभी 2 साल हुए हैं हमें आए हुए यहाँ पे गांव में सरपंची के इलेक्शन के बाद, तो हमने अपनी पुरजोर कोशिश है कि इस गांव को सुंदर से सुंदर बनाया जाए। आदर्श ग्राम योजना के बीच में भी हमारा गांव है कि मॉडल के रूप में हम कोशिश करेंगे पूरा अपने गांव को तैयार करने की। अभी जब आप यहाँ पर बैठे हो तो यहाँ पर भी आप पीछे देख रहे हो कि काम चल रहा है। तो इसके अलावा हमने पानी वाली जो टैंकी है, गांव में पानी की काफ़ी दिक्कत थी पीने की, तो वो टैंकी हमने पूरी ज़ोर से ऑफिस वगैरह में चक्कर लगा के वो टैंकी गांव में लेके आए और अब सारा गांव उस पानी की यूज़ कर रहा है पानी को। तो और भी कई सारी ग्रांटें आ रही हैं, जैसे आंगनवाड़ी सेंटरों में, सरकारी स्कूल में, ऐसी धर्मशाला वगैरह जो सभी है। धीरे धीरे काम सभी करेंगे। गलियां के जो है, सीवरेज भी पड़ा हुआ है वैसे तो पहले हमारे गांव में, और जो भी दिक्कतें हमारे गांव में है वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने कार्यकाल में वो उसका निपटारा किया जाए। सर, राजनीति का ख्याल आपके मन में कैसे आया? राजनीति का ख्याल तो ऐसा था कि आज से कोई 7-8 साल पहले पंची के जब इलेक्शन थे ना, इस टर्म से पहले, तो मैंने पंची के लिए जो गांव के यूथ था उन्होंने मुझे उत्साहित किया कि भाई आप आएँ इस लाइन में। तो तभी मैंने पंची के इलेक्शन पहले लड़े थे। 5 साल पहले मैं इस गांव का पंच रहा था, और अब इस बार इलेक्शन में मैंने सरपंची की सोची तो सारे गांव ने जोर लगा के कहा कि आपको इलेक्शन लड़ने चाहिए। तभी से इस लाइन में आ गया। सर, जैसे कि आपने विकास कार्य किए हैं जो बहुत ही अच्छे किए हैं, तो ऐसा कोई कार्य पेंडिंग है जो अभी तक आपने नहीं कराया? अभी तक तो धीरे धीरे हो रहे हैं। आपको बताया कि सभी हो जाएंगे, पूरी कोशिश है। जैसे ग्राउंडों में जिम है यहाँ पे हमारे गांव में, जिम में अभी थोड़ी देर पहले ही काफ़ी सामान लड़कों को ला कर दिया कि वो नशे की तरफ से हट के, जहाँ किसी और तरफ से हट के, तो वो जो अपने शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान दें। यस सर। तो जिम पे भी काफ़ी हमने खर्च किया है, और भी कई काम है खेल कूद के भी। तो हम सभी तरफ हमारा ध्यान है। जैसे गांव में स्ट्रीट लाइटें वगैरह, जो गलियां कच्ची हैं वैसे उनको पक्के करने के लिए, और गंदे पानी के लिए, और जो सॉलिड वेस्ट का प्रोजेक्ट है उसके लिए भी हमारी बात चल रही है। वो भी हमारे गांव में जल्दी आ जाएगा, जिससे वो कचरा होता है उसको नष्ट करके उसकी खाद वगैरह बनाई जाती है, जो नर्सरी के काम आ जाता है। जैसे तो सफाई पर भी हम पूरा हमारा जोर है कि अब बस ये है कि थोड़ा अभी टाइम लगेगा इसमें करने में, एकदम में नहीं होगा। देखिए, मनदीप जी ने कितनी अच्छी बात की है कि हमने जैसे कि जो नशे पे आज के जो युवा हैं नशे की बहुत ही कगार पे बढ़े हुए हैं, और इन्होंने नशे से ध्यान हटाने के लिए अपने के जो गांववासी के जो बच्चे हैं उनका ध्यान नशे को हटाकर जिम वगैरह फैसिलिटी कितनी अच्छी इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड की है, जैसे स्टेडियम वगैरह, जिम वगैरह प्रोवाइड की है। तो और भी हम इनसे जानकारी लेंगे कि और इन्होंने अपने गाँव के प्रति क्या क्या फैसिलिटी इन्होंने दी है। हाँ जी। और जो है हमारे गांव में सभी को तकरीबन जो बीपीएल कार्ड वगैरह है वो भी बने हुए हैं। जो गरीब परिवार है उनको वो अनाज वगैरह मिलता है, और गैस सिलेंडर की सुविधा भी पहले से जो मिली थी जो लेडीज़ के नाम पर, वो भी हमारे गांव में काफ़ी लोगों को वो भी मिली है। और बाकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंसान को चाहिए, कोशिश करते हैं जो हम दे सकते हैं वो हम कोशिश करेंगे कि ज़रूर दें, आगे भी दे भी रहे हैं। और गांव का पूरा ख्याल रखने के लिए हम 24 घंटे तत्पर हैं। ऐसे। सर, आपके गांव में स्कूल कितने तक का है? हमारे गांव में स्कूल तो नर्सरी से है, स्मार्ट स्कूल है छोटा, और बड़ा भी हमारा जो स्कूल है ना वो गाखल धालीवाल दोनों गांव का एक स्कूल है। जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो +2 तक है, तो प्राइमरी स्कूल भी है, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दोनों स्कूल है हमारे गाँव में, और दोनों ही स्मार्ट स्कूल हैं। आपने अपनी तरफ से क्या क्या फैसिलिटी दी है सर स्कूल में? स्कूल में अभी तो हमने जो है कि एनआरआईओ की मदद से वहाँ पे वो बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है। एनआरआईओ ने हमारे काफ़ी खर्च किया है। अभी हमें पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट भी अलॉट होने वाली है, उसमें से हम बिल्डिंग वगैरह जो भी वहाँ पे बनाएंगे, और बच्चों को गांव में मोटिवेट भी करते हैं कि सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को लगाओ। इसलिए मैंने सबसे पहले अपनी लड़की को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाया कि मेरी तरफ दे के शायद
सारा गांव जो इधर उधर स्कूल बच्चे पढ़ रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी हो रही है, टीचर बहुत अच्छे सर हैं। जैसे कि आपने अभी सरकारी स्कूल की बात की है कि आप हमें बताइए कि सरकारी स्कूल अच्छा है या प्राइवेट स्कूल अच्छा है, शिक्षा के स्तर को लेकर आप क्या कहना नहीं, चाहेंगे? शिक्षा को लेकर तो ये है ना, ऐसा नहीं है, ये तो कंपटीशन है जी। सभी चीज़ों पे। जी प्राइवेट स्कूलों का थोड़ा अलग मैटर है, क्योंकि वहाँ पे वो बच्चों के पेरेंट्स से इतने पैसा ले लेते हैं तो उनको पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो होते हैं गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, इसलिए वो टीचर से ज़्यादा सवाल कर ही नहीं सकते। और जो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके जो माँ बाप होते हैं वो पहले से वेल एजुकेटेड होते हैं, तो वो स्कूल पर कुछ ना कुछ प्रश्न करते रहते हैं। इसलिए प्राइवेट स्कूल वालों को कंपटीशन में दौड़ लगी हुई है, तो इसलिए वो। पर अब हमारे सरकारी स्कूल भी कभी पीछे नहीं है, इनमें भी हमारे स्कूल में जहाँ तक हमारी जानकारी है, हमारे दोनों स्कूलों में टीचर बहुत अच्छे हैं। कभी आप आइए हमारे, जब स्कूल अभी तो कोरोना की वजह से बंद है, जब चलेंगे तो कभी आइए, आपको हम अपने स्कूल के बच्चों को से मिलवाएंगे, तो आप जो चाहे सवाल उनसे पूछ सकते हैं। बहुत ही अच्छी पढ़ाई है हमारे सरकारी स्कूलों में। जी सर, जैसे कि बेटी बेटा एक समान समझने चाहिए, तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में आप क्या हाँ, कहना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बहुत ही अच्छा जो सरकार ने ये मुहिम चलाई हुई है, बहुत ही हम उसकी श्लाघा करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, हम भी इस पक्ष में है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अच्छी स्कीम है ये। हमें बेटियों को बचाना चाहिए। आजकल आपके इस मीडिया के माध्यम से हमने बहुत कुछ देखा है कि बेटियों के साथ क्या हो रहा है, कि बहुत ही बुरा हो रहा है। इसलिए ये तो बहुत गलत है। सरकार को उन जो गलत कर रहे हैं उनको पकड़ के जल्दी से जल्दी अंदर भी करना चाहिए, भाई तो फांसी देनी चाहिए ऐसे जो लड़कियों के साथ ऐसा करते हैं। तो मैं तो सभी से यही कहूँगा कि बेटियों को पढ़ाओ बचाओ, बहुत अच्छी बात है। सर जैसे कि आपके जो गांव के जो गरीब परिवार है, जैसे कई बार जैसे शादी वगैरह होती है तो उनके पास जैसे जगह भी नहीं होती, तो आपने कोई पैलेस वगैरह या धर्मशाला वगैरह बनवाई है सर, ताकि गरीब परिवार जो है वो अपनी बेटियों की वहाँ पे शादी कर सके? हमारे यहाँ वैसे पैलेस तो नहीं है ऐसा कुछ भी, लेकिन हमारे यहाँ पर गुरुद्वारे हैं, उनमें काफ़ी जगह है, टेंट वगैरह वहाँ पर वो लगा लेते हैं गरीब परिवार जो है, तो उनको शादी करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, तो आराम से हो जाती है। हमारे पास खुले प्लाट ग्राउंड है, मिल जाती है गांव में, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो पैलेस बनाएंगे तो उनका खर्चा फिर बढ़ जाएगा, फिर उनके पर खर्चा आ जाएगा, बात तो वही हो जाएगी ना फिर दोबारा, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। सर विकास कार्यों के लिए कितनी ग्रांट आपके पास आई है? विकास कार्यों के लिए अभी तो हमारे आदर्श ग्राम योजना में हमारा गांव है, कम से कम 15-20 लाख उसमें आ जाएगा। फिर टैंकी का तो हमने आपको बता ही दिया कि वो कम से कम 55-56 लाख का वो प्रोजेक्ट था, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला था हमें, तो वो भी हमने गांव में करवाया। अभी 5 लाख जहाँ जो आप हम बैठे हैं इस शमशान घाट में, तो यहाँ पर भी 5 लाख का प्रोजेक्ट है हमारा, ये भी कराएंगे। फिर वो जहाँ पर सीवरेज गंदे पानी के निकास के लिए वहाँ पर भी हमारे पास काफ़ी है ग्रांटें, और भी आ भी जाएंगी, आ भी रही हैं। काफ़ी हमें पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी हमें मदद मिल रही है, दिक्कत नहीं। सर जैसे कि जो आपके गांव के जो मजदूर हैं जैसे बेरोजगार हैं, तो उनके लिए आपने कोई मनरेगा वगैरह की स्कीम जैसे चलाई हुई है? हाँ, मनरेगा की स्कीम हमारे गांव में पहले नहीं लाया था कोई, जब मैं आया तो तभी मैंने सबसे पहले यही काम किया कि जो गरीब परिवार हैं उनको रोज़गार मिले, तो मैंने मनरेगा 1-2 लेडी से शुरू की थी। अब वो कम से कम 1.5 साल 2 साल में हमारे पास तकरीबन 25 लेडीज़ हैं जो मनरेगा में काम कर रही हैं। और जो हमारे यहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी गुरुपुरब के संबंधी हमें जो पेड़ पौधे मिले थे, पिछले वर्ष हमें 550 पौधे मिले थे, हमने गांव के आसपास भी लगाए, वो सारे मनरेगा के तहत लगे हुए हैं। और इस समय भी हमने पिछले महीने कम से कम 400 पेड़ पौधे जो लाकर यहाँ पर गांव के इर्द गिर्द ग्राउंडों में या कहीं जहाँ पर भी ज़रूरत है, हमने वो पेड़ मनरेगा के तहत लगाए हैं। और भी हम मनरेगा को काफ़ी जितना हो सके सरकार की तरफ से और हमारी तरफ से हम अपने गाँव की जो मनरेगा है उनको काम देते हैं, और वो खुश है हमारी मनरेगा की। सर जैसे कि अभी लॉकडाउन रहा, तो आपने अपने गाँव वासियों को क्या सुविधा प्रदान की है? जैसे
लॉकडाउन के दौरान गांव में जो सुविधा थी, सबसे पहले राशन की बड़ी परेशानी रही है, क्योंकि एकदम से काम चले जाने से तो हर घर में राशन की प्रॉब्लम रही। तो हमने एनआरआईओ की मदद से, गांव की मदद से भी 1-2 बार राशन बांटा। और जो कोई एनआरआई हमारे गांव में आए थे, उन्होंने सीधे भी लोगों की बहुत हेल्प की है, जो जिनके पास राशन नहीं था। और पंजाब गवर्नमेंट ने भी जो राशन दिया, वो भी हमने पूरे गांव में हर एक घर में 2-3 बार वो बांटा है। ऐसी कोई बात नहीं थी, जितना हमें सरकार ने भी दिया हमने वो भी बांटा। सरकार ने भी हेल्प की, एनआरआई वीरों ने भी हेल्प की है। जितनी भी हो सके हमने अपने गांव की कोई भी, क्योंकि भूखा ना सोए, इसलिए हमने पूरी हेल्प की है। जी सर, जैसे कि आज करवा चौथ का पर्व है और आगे दीपावली का पर्व आने वाला है, तो आप अपने गाँव वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? करवा चौथ की तो मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। दीपावली आ रही है, उसमें तो ये है कि पैसा तो अभी तो किसी के पास नहीं है काम कुम की वजह से। चलो जितना भी हो सके वो अपना दीपावली खुशी से मनाएं। हम पूरे गांव को यही कहते हैं कि अच्छे से अपनी दीपावली जितनी हो सके मनाएं। और वैसे तो हम यहाँ दीपावली से ज़्यादा थोड़ा करते हैं, बंदी छोड़ दिवस को भी मनाते हैं। वो भी मैं गांव से पूरा निवेदन करूँगा अच्छे से मनाएं। धन्यवाद आपका भी, कुरुक्षेत्र टीम का भी, आपके मीडिया से बहुत ही धन्यवाद कि आपने हमारे गांव में आए, हमारे गांव को कवर किया और लोगों तक हमारी बात पहुंचाई, लोगों को दिखाया। धन्यवाद कुरुक्षेत्र टीम का, धन्यवाद आपका। देखिए, ये थे हमारे साथ सरपंच मनदीप सिंह जी, और इन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं, बहुत ही ईमानदारी से काम किए हैं, और भी ऐसे ही मुलाकात कराते रहेंगे। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ।